शंकर की धरा पर बैठकर भगवान शिव की अविरल कथा को श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहन, भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहां आप और हम सब बैठकर भगवान शिव की कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री विमला लोकेश जी जोशी, श्रीमती सुशीला जोशी, निखिल जोशी, निहारिका जोशी, फुलेरा जयपुर राजस्थान से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए स्वागत। स्वर्गीय विद्या देवी श्री राधा कृष्ण मंत्री, स्वर्गीय मितांशु मंत्री जी की स्मृति में श्रीमती आभा मंत्री, श्री सुनील जी मंत्री सीहोर मध्य प्रदेश से यजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। श्री गीता लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, पुत्र सीमा विजय जी गुप्ता, गुप्ता परिवार बेरसिया मध्य प्रदेश से शिव महापुराण के यजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए भी साधुता। जो कि स्वर्गीय प्रेम नारायण जी की स्मृति में पत्नी संतोष जी, स्वर्गीय प्रेम नारायण जी की स्मृति में पत्नी संतोष जी अग्रवाल, पुत्र चेतन अग्रवाल, हीना जी अग्रवाल हैदराबाद से पधार कर यहाँ कथा के मुख्य यजमान बने हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत। श्री विनय जी पांचाल, नैना जी पांचाल मुंबई से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी साधुता। सभी यजमान परिवार जो निरंतर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा का रसपान कराते रहे हैं, करते रहे हैं और आप और हमारे जीवन को सार्थक बनाते रहे। शिव कृपा और भगवान ओघड़दानी की करुणा, दया, उनकी उदारता, जो ये कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से पवित्र कथा का लाभ लेने का आपको और हमको सौभाग्य मिला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये कृपा शिव की है, ये करुणा देवाधिदेव महादेव की है। आज आप और हम सब मिलकर जो भगवान की गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेने के लिए विराजमान है, कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में जो बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है, ये बिना शिव की कृपा के हो ही नहीं सकता। हम बिना शिव कृपा के कैसे पहुंच सकते हैं? तुम्हारी बहन के घर तुम जा सकती हो
तुम्हारे मामा के घर तुम जा सकते हो, तुम्हारे ससुराल मायके तुम जा सकते हो, तुम्हारे परिवार वाले कुटुंब वालों के साथ तुम कहीं पर भी जा सकते हो। पर इतना याद रखना, अगर किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिव जी के स्थान पर, 12 ज्योतिर्लिंग में, और यदि अपने नज़दीक के शंकर के शिवालय में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए कोई दूसरे ने नहीं बुलाया, स्वयं देव अधिदेव महादेव जिसके हृदय में बसते हैं उसको खींच कर बुला लेते हैं। भगवान शंकर जिसके दिल में बस जाए, भगवान शंकर जिसके हृदय में बस जाए, उसको खींच कर बुला लेते हैं। आप यदि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शिव की कथा का लाभ ले रहे हो, तो ये मानकर चलें कि शिव करुणा से, शिव कृपा से ही आप यहां पहुंचे। आपके नजदीक के शिवालय में आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आपके शंकर के मंदिर में, आपके नजदीक में आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये मानकर चलें कि उसमें आप कुछ भी नहीं, बुलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, कथा सुनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, और 1 लोटा जल चढ़ाने वाला भी मेरा देवाधिदेव महादेव है। उसके सिवा कुछ नहीं, केवल एक शिव। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर। अब जरा विचार करिएगा, गुरु में और महादेव में, गुरु में और भगवान में, गुरु में और ईश्वर में, गुरु में और परमात्मा में, गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में, गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर बीच में हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर। जितने भी शिव भक्त गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा 14 तारीख से लेकर श्रवण कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से या इस पंडाल में बैठकर, वो अपने चित्त में उतार लें, एक बात को अपने मन में उतार लें कि गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है, गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है, गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर कौन सा है? सबसे बड़ा अंतर केवल एक गुरु और ईश्वर में, गुरु और परमात्मा में, गुरु और भगवान में है, सबसे बड़ा अंतर। और वो अंतर पूरे विश्व के लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि गुरु में और परमात्मा में कौन सा अंतर है। तो गुरु और परमात्मा में एक सबसे बड़ा अंतर है कि गुरु आपके हाथ में पानी का लोटा पकड़ा देता है, गुरु आपके हाथ में माला पकड़ा देता है, गुरु आपके गले में रुद्राक्ष पहनवा देता है, गुरु आपके गले में तुलसी की कंठी पहनवा देता है, गुरु आपको मंदिर का दरवाजा पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा की चौखट पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा का दरवाजा पकड़ा देता है। और परमात्मा क्या करता है, भगवान क्या करते हैं? भगवान माला छुड़वा देते हैं, भगवान अपना दरवाजा छुड़वा देते हैं, भगवान अपनी भक्ति छुड़वा देते हैं। उसका कारण क्या है? गुरु माला पकड़ा रहा है, गुरु भगवान का दरवाजा पकड़ा रहा है, गुरु परमात्मा की चौखट पकड़ा रहा है, गुरु भक्ति पकड़ा रहा है, गुरु 1 लोटा जल पकड़ा रहा है। और परमात्मा क्या करता है? भक्ति पकड़ने नहीं देता, दरवाजा छुड़वा देता है, माला छुड़वा देता है और हाथ का लोटा भी परमात्मा छुड़वा देता है।
क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान से अगर कोई पूछा जाए कि परमात्मा आप सब कुछ दुनिया के लोगों को देते हो, आप सब कुछ दुनिया के लोगों को प्रदान करते हो, तो भक्ति क्यों नहीं प्रदान करते? आप ज्यादा धन देने लगते हो, ज्यादा संपदा देने लगते हो, ज्यादा वैभव देने लगते हो, घर में संतान का सुख देने लगते हो, ज्यादा वैभव बना देते हो, बंगला गाड़ी बना देते हो, तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लोग लोटा चलाना जल चढ़ाना छोड़ देते हैं, लोग रुद्राक्ष पहनना छोड़ देते हैं, तुलसी की कंठी पहनना छोड़ देते हैं, लोग हाथ की माला जपना छोड़ देते हैं, परमात्मा की चौखट पर जाना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे सत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे परमात्मा छूट जाता है। भगवान से पूछा जाए कि भगवान आप सब कुछ देते हो, तो ये मंदिर क्यों छुड़वा देते हो, माला क्यों छुड़वा देते हो, भजन क्यों छुड़वा देते हो? गुरुजी तो माला पकड़ाते हैं, गुरुजी तो लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरुजी तो भजन पकड़ाते हैं, गुरुजी तो दरवाजा पकड़ाते हैं, और आप धीरे धीरे धन वैभव बढ़ाते 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 ये सब क्यों छुड़वा देते हो? तो महादेव कहते हैं मैं दुनिया का सारा ठाट तुझे दे सकता हूं। सोने की लंका जैसा रावण को राज्य दिया, ऐसे सोने की लंका भी तुझे दे सकता हूं। मैं दुनिया का सारा वैभव तुझे दे सकता हूं, पर शंकर जी कहते हैं मैं तुझे भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे अंदर भक्ति आ गई तो मुझे तेरा दास बनना पड़ेगा, और तू जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। गुरु माला पकड़ाते हैं, गुरु लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं, गुरु चौखट पकड़ाते हैं, गुरु कहते हैं मंदिर तक जाओ, गुरु कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पहनो, गुरु कहते हैं तुलसी की कंठी पहनो, गुरु कहते हैं परमात्मा की चौखट पर जाओ। गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं और परमात्मा मंदिर का दरवाजा छुड़वाता है। छुड़वाते इसलिए कि तुम ज्यादा जल चढ़ाते रहोगे, भजन करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, तो मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान को भक्ति अति प्रिय है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। निर्मल भक्ति, एक निर्मल विश्वास, एक निर्मल भरोसा, एक दृढ़ता। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियां, बेटा और मेरे भाई जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगाकर गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को सुनिएगा। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। गुरु परमात्मा की चौखट तक पहुंचाएगा, और परमात्मा तुमको धीरे धीरे इतना धन देना चालू कर देगा, इतना बल देना प्रारंभ कर देगा, इतना वैभव देना प्रारंभ कर देगा कि धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें वहां से दूर कर देगा। मंदिर से दूर, देवालय से दूर, शिवालय से दूर, भक्ति से दूर, भजन से दूर, कथा से दूर, सत्संग से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ज्यादा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, माला जाप करेगा, रुद्राक्ष का जल पिएगा या भगवत स्मरण में लगा रहेगा, तो ये मुझे मेरे करीब में आता चले जाएगा। ये जितना जितना मेरे करीब में आएगा, मुझे उतना उतना इसको साधना पड़ेगा। वो आप लोग कहते हैं ना कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो।
कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। एक विश्वास, एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब भरोसा, भक्ति और विश्वास जब दृढ़ होते चले जाएगा तो महादेव को तुम्हारे करीब में आना पड़ेगा। यहाँ आज कथा की एक मुख्य यजमान बैठी हैं बिमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिलेश जोशी, निहारिका जोशी। इन्होंने एक पत्र दिया। मैं बिमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी कहीं बैठे हैं, खड़े हो जाएं जजमान परिवार। कहाँ बैठे हैं? अच्छा इधर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बिमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी, निवासी फुलेरा राजस्थान से हूँ। पहले तो आपके गांव को नमन है जिसका नाम फुलेरा है, क्योंकि मेरे शिवजी को फुलेरा दूज के दिन भी और हरतालिका, जमके बोलो जरा, हरतालिका तीज के दिन भी फुलेरे का श्रृंगार होता है। और एक डोरी में जो फूलों की गुच्छ भगवान शंकर के ऊपर लगाए जाते हैं, कहते हैं उस फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से जीव की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतना बल उस फुलेरा में होता है। इसलिए हम कथा में कई बार कह चुके कि जब हरतालिका तीज का दिन आए और माताएं जब अपने अपने मोहल्ले में पूजन कर रही हो हरतालिका की, और रात्रि को फुलेरे का दर्शन कम से कम 5 जगह 7 जगह जाकर फुलेरे का दर्शन जरूर करना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। प्रयास करा करो कि उस फुलेरे का दर्शन। तो नमन आपको, पूरे फुलेरा राजस्थान के रहवासियों को नमन है मेरी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा मोबाइल नंबर ये है। वर्ष 2021 से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। बताना चाहूंगी कि कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा कितनी कृपा है। गुरुजी वर्ष 2022 में कर्जा बढ़ता गया। ये कर्जा पूर्व का था तो और बढ़ गया, और 2022 में कर्जा इतना बढ़ गया कि मेरी जमीन, गहने और मकान सबकी सब बेचना पड़ा। ना मेरे शरीर पर गहना था, ना मकान था, और ना हमारे पास में जमीन थी। कथा तो हम टीवी पर सुनते थे, पर एक मन करा कि कैसे भी कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहां विनय कर कर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी, और बाबा से कहकर गए तेरी कृपा हो तो हम जजमान बने, और तेरी कृपा हो तो मेरा गया हुआ सारा सामान वापिस आए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2022 में इतना कर्जा हो गया था कि गहने, मकान और जमीन सब चले गए थे, और बाबा के धाम आए, प्रणाम करा, कंकर शंकर पूजन करके विनती कर कर गए, और बाबा की कृपा से आज मकान भी, जमीन भी और गहना भी, और बाबा ने जजमान भी बना दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए प्रणाम। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है दीदी आपने, गहना आया, मकान आया, जमीन वापिस आई, उसकी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी हम
सीहोर में यजमान बनने की मना रहे हैं। ये शिव तत्व है। तो बाबा ने कृपा कर दी। एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, शिव के प्रति जागृत करो। लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलता है, हम निवेदन करेंगे उससे कह देना कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते, तू एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तब तू हमें बताना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या मिल सकता। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या हो सकता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या मिल सकता है। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में जो मंदिर हो, जो शिवालय हो, जो शंकर जी का द्वार हो, वहां जाओ। ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करो। इंसान से संबंध नहीं बनाना है, ईश्वर से संबंध बनाओ। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं, हमारी सोच उल्टी है, हमारे विचार उल्टे हैं। हम ईश्वर से संबंध बनाने की जगह हम इंसान से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हमने भगवान से संबंध नहीं बनाया, हमने इंसान से संबंध बनाया। माँ वाले महाराज जी के पास चले जाओ, महाराज जी कोई ऐसी बेल भभूति नारियल दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हम कुछ लेकर आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना, इंसान से नहीं, ईश्वर से संबंध जोड़िए। इंसान तो इंसान है, उसे इंसान रहने दो। ईश्वर से अगर संबंध जोड़ लिया, मेरे शंकर से, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़ी से संबंध जोड़ लिया तो जीवन कृतार्थ हो गया। इंसान से नहीं। आज सबसे बड़ी विडंबना जो पड़ी हुई है ना, क्या होता है कि लोग ईश्वर को छोड़कर इंसान से जुड़ना चाहते हैं। भाई, जब एक दिन हम संसार के लोगों से संबंध छोड़कर परमात्मा से, जिस दिन हम संबंध जोड़ लेते हैं परमात्मा से, उस दिन परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि करना प्रारंभ कर दे। एक गाय चराने वाले को देखो, गाय चराने वाला नहीं देखा हो आज के समय में तो तुम बकरी चराने वाले को देख लो, और बकरी को चराने वाले को नहीं देखा हो तो भेड़ चराने वाले को देखो, भेड़ चराने वाले को भी नहीं देखा हो तो ऊंट चराने वाले को देखो। गाय चराने वाले को किस किसने देखा है जरा बताओ? गाय या बकरी या ऊंट या भेड़ चराने वाले को देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? धर लो नीचे धर लो, बहुत बढ़िया। गाय चराने वाला क्या करता है? क्या जितनी गायें 50, 60, 70, 80, 100, 200, 40, 35, 30, 10, 15 सब गायों के पीछे पीछे जाता रहता है क्या वो? कि ये गाय इधर जाएगी तो इसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा। बोलो बोलो, जम के बोलो, जाता है क्या? नहीं।
प्रत्येक गाय के पीछे वो नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो जितनी गाय जा रही हैं, जितनी गौ माताएं जा रही हैं, जितनी गाय जा रही है, उस गाय को वो एक जगह से देखता रहेगा, एक जगह से स्मरण करता रहेगा। जो गाय गलत जगह पर जाएगी वो तुरंत डंडा लेकर जाएगा और उस गाय को घेर कर समूह में लाकर रख देगा। फिर गाय गलत जगह जा रही है, फिर डंडा लेकर जाएगा। बकरी गलत जगह जा रही है, बकरी को लेकर आएगा। भेड़ गलत जगह जा रही है, भेड़ को लेकर आएगा। ऊंट गलत जगह जा रहा है, ऊंट को लेकर आएगा। गाय चराने वाला अपनी निगाह में 40, 50, 60 जितनी गाय चराने के लिए लेकर गया है, गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गायों को रखता है। उसी तरह जैसे गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गाय को, सारी बकरी को, सारी भेड़ को रखता है, उसी तरह परमात्मा जब पृथ्वी पर आप और हमको जन्म देता है तो वो अपनी निगाह में मरते दम तक रखता है कि ये क्या कर रहा है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक, अंतिम घड़ी तक वो परमात्मा की दृष्टि आप और हम पर रहती है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग और शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ीना में कट्टी जावांगी। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला निगाह में रखता है कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कहीं जंगल में दूसरी जगह तो नहीं चली गई, कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो गया। उसकी निगाह उस पर बनी हुई है, वो कहीं पर भी जा रही है पर उसकी दृष्टि है। आपसे भी निवेदन है, जैसे एक गाय चराने वाला गाय पर निगाह रखता है, बकरी चराने वाला बकरी पर निगाह रखता है, भेड़ चराने वाला भेड़ पर निगाह रखता है, ऊंट चराने वाला ऊंट पर निगाह रखता है, कहीं ये गलत मार्ग पर तो ना जाए। उसी तरह प्रयास करिएगा कि आप अपने मन पर भी थोड़ी निगाह बनाकर रखना, कहीं ये मन आलसी होकर मना तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जल चढ़ाने से, कहीं ये मन कहीं ये ढील तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जाने से। ये मन जिस दिन तुम्हारा कह दे आज मेरे को, मैं 1 हफ्ते से जल चढ़ा रही हूँ, 15 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, 20 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं जल चढ़ाना बंद कर दूंगी, नहीं, इस मन का उस जगह पर नहीं सुना। फिर प्रयास करना, ये मन भगवान से दूर हो रहा है, मतलब मेरी मंजिल नजदीक में आ रही है और परमात्मा चाहता है कि ये कैसे भी मेरे मंदिर आना बंद कर दे तो मैं इसकी झोली खाली रख दूं। एक पत्र है, ज्योति देवीदास सिंधे। मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाओ। मेरा नाम ज्योति देवीदास सिंधे है, मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा उमेश देवीदास सिंधे 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह हर बार नंबरों से रह जाता था। तब मेरे बड़े बेटे ने, मैंने मेरे बड़े बेटे से कहा कि शंकर जी पर भरोसा रख, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता।
सबकी इच्छा पूर्ण होती है तो तेरी भी होगी। उसने कहा माँ, अगर तू कहती है कि शंकर जी पे चढ़ाया हुआ जल निष्फल नहीं जाता तो चल अपन दोनों सीहोर चलते हैं। 10 मार्च 2024 को हम पहली बार सीहोर आए और पहली बार सीहोर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर बाबा को विनय करा, निवेदन करा और विनती कर कर हम बाबा से चले गए कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बेटा कभी भगवान को नहीं मानता पर पहली बार भरोसा कर कर यहाँ आया। मेरा बेटा किसी बाबा को नहीं मानता, किसी मंदिर में नहीं जाता पर पहली बार भरोसा कर कर आया। इसके भरोसे को तोड़ना मत ही भोले बाबा। हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, रात्रि रुके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप किया, कंकर शंकर का पूजन करा और बाबा से विनय कर कर चले गए। आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा वापिस बुलाता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 1.5 महीने में मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया और भोपाल मध्य प्रदेश में एयरफोर्स के अंदर मेरे बेटे की ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा कर्नाटक में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ बाबा की कथा सुनने और बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान और गुरु में अंतर भारी है। गुरु लोटा भरकर जल चढ़ाने का बोलेगा, गुरु रुद्राक्ष धारण करने का बोलेगा, गुरु माला पकड़ने का बोलेगा, गुरु शंकर का मंदिर का दरवाजा पकड़ने को बोलेगा, गुरु भगवान के मंदिर तक भेजने का प्रयास करेगा और परमात्मा मंदिर से दूर करने का प्रयास करेगा। और जब कुआं खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। आप लोगों ने बोर लगवाया है अपने घरों में? कभी खेत में बोर लगवाया, कुआं खुदवाया? तो आप लोगों ने बोर लगवाया होगा, कुआं खुदवाया होगा। जब पानी नहीं निकलता तो क्या करते हो? अरे 100 फीट और करो, मुझे लगता है कि निकलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? थोड़ा 50 फीट और करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और 100 फीट करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और करो, 100 फीट और करो, पानी निकलेगा। और जब विश्वास दृढ़ हो गया, भरोसा पक्का हो गया, थोड़ी और मेहनत करी तो ये पक्का है कि जल ज्यादा नहीं कम निकलेगा, पर निकलेगा जरूर, निश्चित। अब कई लोग कह देते हैं कि बताओ हमने 400 फीट बोर करा, 250 फीट बोर करा, 300 फीट बोर करा, हमारा पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि भले उस समय पर पानी नहीं निकला, उस समय तुम्हारा काम नहीं हुआ, उस समय तुमने मांगा और भगवान ने नहीं दिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 250 फीट का बोर, 300 फीट का बोर, 400 फीट का जो बोर है, तुमने देखा ये तो सूखा चले गया, उसमें पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा उस सूखे बोर में भी दूसरी बार मोटर डाल के देखो तो पानी निकाल ही देता है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है। वो सूखे बोर में भी पानी निकाल रहा। हमने तो छोड़ दिया उस पर,
हमने तो विचार कर लिया इसमें तो पानी नहीं है, हमने तो विचार कर लिया इसमें तो ऐसा जल तो है ही नहीं, ये तो चलता ही नहीं है, इसको छोड़ दो। तो देखिए हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा तकलीफ है यहाँ पानी की हो। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे जल को बचाने का प्रयास करो, जल है तो कल है। इसलिए हम हर जगह कथा में बोलते हैं कि वृक्ष लगाओ, बेलपत्री के वृक्ष लगाओ, चाहे नीम के लगाओ, पीपल के लगाओ, पर वृक्ष जरूर लगाओ जिससे जल स्तर भूमि का बढ़े। हमारा वो प्रेम सिंह मेवाड़ा, वो प्रेम भैया जो है, तो वो हम बोर लगाते जाएं और वो सूखे रहें तो प्रेम सिंह का गुरुजी बोर लगाने से कौन सा फायदा है, पानी तो इसमें निकलता ही नहीं। हमने उससे कहा प्रेम बोर तो लगा लो, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, पानी तो कभी तो आएगा। और ग्राउंड में इस कंकर शंकर की भूमि पर जहाँ जहाँ भवन है वहाँ वहाँ बोर लगाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहले तो सूखे जाते हैं पर बाद में बाबा थोड़ा ना थोड़ा जल उन बोरों में दे ही देता है। ये शिव भक्ति। अब वो प्रेम सिंह बोले गुरुजी इसमें मोटर डाल दें, हमने कहा डाल दो, निकलेगा थोड़ा लेट निकलेगा, तो सूखा गया है, हमने कहा भले सूखा गया तुम डालो तो उसमें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब डालो, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाते रहो, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहो, शंकर की चौखट पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, परसों नहीं सुना नरसों सुनेगा जरूर। खाली नहीं जा सकते, खाली नहीं जाओ। आप आए हो, खाली नहीं जा सकते। आए हो ना बाबा के दरवाजे पर, वो खाली नहीं भेज सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर मेरी जीजियों, आप सब कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आए हो ना, विश्वास मान कर जाना कि मेरा बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा। ये निश्चित, खाली नहीं भेजेगा, वो भरकर ही भेजेगा, भंडार भरकर ही भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर, एक विश्वास। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, गुरु में और परमात्मा में बहुत बड़ा एक अंतर है, बहुत बड़ा। अपने भीतर एक बात को उतार लीजिएगा जरा अच्छे से। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु भगवान के द्वार तक ले जाए और भगवान अपने द्वार से तुम्हें धन, वैभव, सत्ता, गाड़ी, बंगला, आभूषण सब दे देगा, पर भक्ति नहीं देगा। भक्ति दूर। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राघव जी पहुंच गए। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर राघव जी पहुंचे और शबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा से पूछा था
कि मैं यहां यहीं पर रहूं, मैं इसी जगह पर रहूं। मां शबरी अम्बा से मातंग बाबा कहते हैं, शबरी तुम यहीं रहो, यहीं। शबरी अम्बा कहती हैं अपने गुरु मातंग बाबा से, मुझे परमात्मा को ढूंढने जाना तो पड़ेगा ना, मैं कहीं तो जाऊं उनको ढूंढने के लिए। मातंग बाबा, गुरु ने कह दिया कहीं मत जा, कहीं मत जा, यहीं रहे, कहीं ना जाऊं, ना जा, कहीं ना पहुंचूं, मत जा। फिर भगवान मिलेंगे कैसे? तो कहा जैसे एक भक्त भगवान को ढूंढता है, और जब भक्त के हृदय में शीतलता, भक्त के हृदय में मौनता, भक्त के हृदय में नम्रता, भक्त के हृदय में जब वात्सल्यता, भक्त जब अहंकार से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अहम से दूर हो जाता है, भक्त जब मैं और मेरे से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अपने अभिमत्ता से दूर हो जाता है, तब भक्त को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, तब भगवान भक्त को ढूंढता हुआ आता है। भक्त भगवान को नहीं ढूंढेगा, भगवान भक्त को ढूंढता हुआ है। शबरी अम्मा कह रही हैं कि मैं यहीं पर रहूं, यहीं पर, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहो। यहीं पर, हाँ यहीं पर रहो, ढूंढेगा वो। आपसे एक निवेदन, आप जरा ध्यान देंगे तो आपकी सोने की अंगूठी, आपकी हीरे की अंगूठी कहीं रखा गई, जम के बोलो जरा, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अरे बोलो तो जम के। अब तुम्हारे पास में टार्च नहीं है तो तुम क्या करोगे? मोबाइल की लाइट चालू करोगे, ढूंढ रहे, नहीं मिल रही। फिर तुमने कहा हमारी तो वो अंगूठी नहीं मिल रही, मेरा तो सामान रखा गया, भगवान जाने कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा। अब तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। आखिरी में तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे अब मैं करूं तो करूं क्या, भगवान कुछ ऐसा करो। कई कई माताएं तो हाथ में पल्लू में ना जाने कौन सी गठान लगा लेती है कि वो अंगूठी मिल जाए। मेरी अंगूठी मिल जाए बस। अब ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, कीमती अंगूठी है और कीमती है तो ढूंढ रहे हो। अब वो कीमती अंगूठी ढूंढते ढूंढते तुमने अलमारी के नीचे जो झाड़ू लगाई तो अंगूठी तो नहीं मिली, पर एक दो सामान और पड़े थे वो भी झाड़ू में निकल। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, अब बताओ कचरे में ना जाने क्या क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है, फिर मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते, और जब तुमने ढूंढना प्रारंभ करा, खूब लक्ष्य बनाकर अगर ढूंढा, बहुत लक्ष्य बनाकर ढूंढा, तो आखिरी में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तुम जितनी बार अलमारी को टटोलते, कपड़े निकालते, उतनी बार ढूंढते, तुम जितनी बार प्रयास करते उतनी बार वो ढूंढने का प्रयास करते। आखिरी में 1 महीने में, 1.5 महीने में वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ ही गई। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो भी अपने हीरे की अंगूठी को, अपने भक्त को, जल चढ़ाने वाले को मेरा शंकर कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है कि ये मेरा अपना, ये मेरा। अपने जीव को ढूंढता है। शबरी अम्बा स्वयं मातंग बाबा से करेंगे, गुरुजी से करेंगे, गुरुजी मैं भगवान को ढूंढने जाऊं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं नहीं जाना, वो खुद ढूंढता हुआ है। और आपसे निवेदन है, जैसे गुरु मातंग बाबा ने अपनी शबरी अम्बा को, माता शबरी को कहा था कि तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं,
परमात्मा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। उसी तरह आप भी याद रखना, जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं, जो शंकर जी की चौखट पर 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हैं, तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक दिन भोलेनाथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा और झोली भी भरकर जाए। एक पत्र है, मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाल है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं। अजमेर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अजमेर राजस्थान से आए हैं। अच्छा हाँ, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में, ले आओ ले आओ, आ जाओ इसको लेकर। मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाल है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं गुरुजी। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, सालों निकलते चले गए, संतान का सुख आया नहीं। तब मेरी माता जी शारदा देवी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं, आपको कभी उन्होंने देखा नहीं था। मेरी माँ ने बस केवल हमको कहा कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, और वो सियोर वाला महाराज है जो शिव पुराण की कथा करता है, अगर आसन लगाकर बैठकर टीवी के सामने भी सुनोगे ना तो संतान की प्राप्ति होगी। अब इतनी व्यस्तता में कैसे समय निकालते गुरुजी, और टीवी के सामने आसन लगाकर हम लोग बैठ जाते, दोनों पति पत्नी बैठकर कथा सुनते और बाबा से यही प्रार्थना करते, बाबा डॉक्टर तो मना कर दिया, अब आपके आश्रित हैं। मेरी माता जी शारदा देवी ने कह दिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और सफेद आंकड़े की जड़ उसको कमर में बांधना। हमने वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा से टीवी के सामने बैठकर निवेदन करते रहे कि बाबा आपको संतान देना है, हमने दिल से आपकी कथा सुनी है और आप पर भरोसा किया। आप हमारी ना सुने तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो सुने। बाबा कृपा करो, संतान का सुख दो। और बाबा की कृपा से मेरी धर्मपत्नी गर्भ से हुई, और ऐसी कृपा मेरे बाबा की हुई, 22 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक शिव भक्त शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक शिव भक्ति। अब कितनी सुंदर बात करिए, हमारी माता जी आपको पहचानती तक नहीं, बस केवल टीवी पर कथा सुनी है, केवल टीवी पर कथा सुनी है। हम भी नहीं जानते कब था, केवल कथा। और शिव मंदिर, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाना चालू करो। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, जाओ उसके दरवाजे तक, जाओ उसकी चौखट तक, जाओ उसके दरवाजे तक। और जब हम उसकी चौखट तक जाएंगे, वो भी हमें ढूंढता हुआ अपने दरवाजे तक जरूर आएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं, प्रतिदिन।
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने।
माला माल, काशी वाले ने कर दिया, कर दिया माला माल, काशी वाले ने कर दिया, ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने हो लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया, कर दिया माला माल, काशी वाले ने कर दिया माला माल, हो कर दिया माला माल, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले, हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से, कंकर शंकर की भूमि है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, बड़े आनंद से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सब। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव से। सबको आता है ना, साथ में बोलना, भाव से बोलिएगा, सब बाबा से प्रार्थना करिएगा। बड़े भाग्यशाली हो आप, बाबा के धाम में बैठकर, बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बाबा से विनती कर रहे हो, जिस पवित्र भूमि को लोग नमन करने के लिए आते हैं। शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी,
शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा सिंधु मेरे शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, एक भरोसे के साथ शिवालय की ओर चले। हम तो कुबेरेश्वर धाम आने वालों से भी कहते हैं तुम्हारा विश्वास हो तो धाम पर आओ, भरोसा ना हो ना तो बिल्कुल अपने घर पर भले हो, पर जब दृढ़ता जब विश्वास पूर्ण हो, हर जगह से जब ठोकर लगा दी गई हो, हर जगह से जब धक्का दे दिया गया हो और प्रत्येक जगह पर जाकर ये सिर झुकाकर देख लिया हो, तब आखिरी में अगर कोई मंजिल ना दिखे तब ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का जो बिंदु है कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा, तब वहां आओ, कंकर बीना, पूजन करी, प्रार्थना करी, विनती करी, रुद्राक्ष लिया, नमन करा और बाबा से विनय कर कर जाओ। और अपना बैग भी जो लेकर आए हो वो घर पर जाकर नहीं खोलना, उसको रख भी दो और रख कर बोलो जब तक तू नहीं बुलाएगा दूसरी बार 3 महीने में मुझे वापिस आना है और तुझे बुलाना पड़ेगा तो वो बुलाएगा निश्चित। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे ये बताओ। एक सिरफिरों की फौज है बाबा के शिव भक्तों की। एक देखो ये, अब देखिएगा जरा ये बाबा की परीक्षा लेने वालों को देखो जरा। कैलाश परेता मेघदूत नगर इंदौर का रहने वाला, कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। कैलाश परेता मेघदूत नगर इंदौर का रहने वाला, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अब देखो इन्होंने लिखा, गुरु जी तुम कहते हो शंकर जी से अपने मन की बात कहो, शिव जी से अपने मन की बात कहो। मैं भी भगवान शंकर से मन की बात कह दिया। मेरा टूटा फूटा मकान था, झोपड़ा। आप कहते हो शिव जी से जो कहोगे वो सुनता है। मैंने भी सोच लिया, बाबा से कहा कि मेरे झोपड़े को तुम महल बना के बताओ। अब बताओ, कोई सियोर वाले महाराज ने तो ये कभी नहीं किया कि तुम्हारा झोपड़ा महल बनेगा। सियोर वाला बाबा तो बस एक बात कहता है कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, और वो बैठा है जब तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो वही जल वाला हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है और तुम्हारी नैया पार कर देता। कहीं बैठे हो कैलाश जी तो हाथ हिला देना हो, अगर कहीं बैठे हो तो मैंने भी सोच लिया, अब मेरे महल को झोपड़ा तुम बनाकर बताओ। गुरुजी रोज जल चढ़ाता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया जल चढ़ाते चढ़ाते, झोपड़ा महल तो बना नहीं। फिर एक दिन मैंने भोलेनाथ जी से कहा, आज लास्ट बार जल चढ़ा रहा हूं और मेरा झोपड़ा महल बना तो, नहीं तो फिर अगले दिन से आऊंगा ही नहीं। अब देखिए गुरुदेव, अब एक दिन मैंने मन में आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बाबा को जल चढ़ा के मैं वापिस जाने लगा,
और उन्हीं के नंदी के पीछे बैठ गया और पीछे बैठकर मैंने कह दिया, मैंने कहा आखिरी लोटा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, आखिरी लोटा है। 3 बार बाबा जी से कह के आए आखिरी लोटा है, अब तुम समझ लेना। और मैं घर चले गया। 10 दिन तक मैं बाबा को जल चढ़ाने नहीं गया। 15 दिन बाद मेरे घर पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, क्यों भैया तुम्हारा मकान बेच रहे हो क्या? अब बताओ, एक तो झोपड़ा और ऊपर से हमने तो कहा था बाबा से कि मंजिल बना देना, महल बना देना, और उनने कह दिया कि तुम बेच रहे हो क्या? तो हमने भी कह दिया हाँ बेच रहे हैं, खरीद लो। तो हमने कहा कितना पैसा दोगे? तो कहा गुरुदेव, जो दुनिया के लोगों ने नहीं सोचा होगा वो झोपड़े का इतना धन दे गया और उसकी बनी बनाई एक बिल्डिंग मुझे दे दी और वो झोपड़ा उसने ले लिया। मैं बाबा को नमन करता हूं। ये शिव है, ये ओम खड़ी, ये शंभु है। गुरुदेव, आज भी लोग आश्चर्य में पड़े हैं कि झोपड़े के बदले 3 मंजिल बिल्डिंग कैसे मिल गई। अब ये कौन कर सकता है? और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। अब देखो इसने दवेलदारी कितनी दिखाई, इस पत्र में इसने दवेलदारी कितनी दिखाई। आखिरी लोटा है, 3 बार लिखा उसने। मैं 3 बार बोला बाबा को नंदी के पीछे बैठकर, और नंदी के पीछे क्यों बैठा तो उसने वो भी लिख दिया। तुम कहते हो नंदी के कान में क्यों, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला। इसलिए आपसे भी हम कह रहे हैं, हम नहीं बोले, तुम्हें बोलना चाहिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा क्या बिगड़ना है? सारी समस्या का हल कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। हमारा क्या बिगड़ना, तुम्हारा बिगड़ना जो कुछ बिगड़। हमारा क्या बिगड़ा महाराज? उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपके और हमारे भीतर समाहित होना चाहिए। आप शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, आप शंकर की चौखट जाना चालू कर दो, शंकर भगवान आपको ढूंढेंगे, शिव आपको ढूंढेंगे, शंकर अपने भक्तों को ढूंढेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस केवल मंदिर की दरवाजे की चौखट, शिव तत्व को, शंकर को जानना प्रारंभ करो कि हमें शिव के शिवालय जाना है। एक अपने भीतर शिव जी को अगर जल चढ़ाते हो तो 2 चीजें अपने भीतर लेकर आ जाओ। एक नम्रता, शिव को जल चढ़ाने वाले के अंदर नम्रता होना चाहिए। दुनिया गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कुछ भी कहे, आप इतने नम्र रहो, इतने नम्र रहो कि मेरा भोला बाबा सोचे कि ये भी भोले जैसा भोला है, तो वो भी तुम्हारी नम्रता के लिए तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। उतनी नम्रता। दांत में और जीवान में एक अंतर भारी है। दांत अकड़ते हैं, काट खाऊंगा, नखून बड़े, काट लिया। दांत अकड़ते हैं, कड़ले ठट हो जाते हैं, अकड़ में फूल जाते हैं। और जीवान नम्र है। इसलिए
मरने से पहले ये जो अकड़ते हैं ना, ये सब टूट के गिर जाते हैं। और जो नरम नरम रहनी नम्र, वो मरते दम तक नम्र ही रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नम्रता, अपने भीतर की नम्रता को समाप्त मत करो, अपने भीतर नम्रता लाइए, अकड़ नहीं। शंकर भगवान के दो गुण अपने भीतर लाओ, एक सत्य और दूसरी नम्रता। एक सत्य और दूसरी नम्रता, और फिर वो सत्य के पीछे कितना भी बवाल मच जाए, जैसा भी मचाते, सत्य और नम्रता ये दोनों छूटना चाहिए। एक सत्यता अपने भीतर लाइए, सत्यता, सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य को अपने भीतर लेकर आओ और एक नम्रता को अपने भीतर लेकर आओ। जिस दिन आप नम्र बन जाएं, भोले बन जाएं, भोले के भक्त बन जाएं, केवल त्रिपुंड लगा लेने से, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेने से, अपना चोला बदल लेने से, अपना स्वरूप बदल लेने से कोई नम्रता का भाव नहीं, शिव भक्त नहीं कहलाता। महाराज, शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी है सबको आनंद में देखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके भीतर शिव को देखना, सब में शंकरमय देखना। आपके नज़दीक के शिवालय में जल चढ़ाने जाओ, सावन के महीने में जाओ, 5 सोमवार हैं, 5 सोमवार में से एक सोमवार को जल चढ़ाओ और ये विचार करो, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मेरे काशी विश्वनाथ, आप इसको स्वीकार करना। 5 बार काशी 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 कहकर जल चढ़ा देना, तो महाराज जल काशी विश्वनाथ स्वीकार कर लेंगे, वो निश्चित है, कहीं पर भी बैठ कर। एक कथा आती है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि सास बहू के बिना ना रहे, बहू सास के बिना ना रहे। 1 मिनट बहू सास के बिना नहीं, सास बहू के बिना नहीं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। इतना प्रेम था सास बहू में कि एक दूसरे के बिना शॉपिंग करने नहीं जाए, सब्जी खरीदने जाए तो दोनों, सामान खरीदने जाएं तो दोनों, सास अपने मायके जाए तो बहू भी उसके साथ मायके जाए, बहू अपने मायके जाए तो सास उसके साथ मायके जाए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। चाय एक साथ बैठ के पिए, गप्पे एक साथ मारे, निंदा भी करें तो एक साथ बैठ के, किसी की जरूरत नहीं इन दोनों को। एक्स्ट्रा माल तो होना ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए, बस अपन दोनों बैठ जा, जिसकी निंदा करना है अपन कर लेंगे, बातचीत करना है अपन कर लेंगे, दोनों। भोजन करें तो एक साथ, शादी में जाएं तो एक साथ, इतना प्रेम। एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी अपन सब काशी जा रहे हैं, तो मेरा मन है कि अपन काशी चलें। तो जी बोली मैं चलूंगी, तो सरी पर मेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में सास ने जैसे कहा तो भाई बोला, नहीं देखो, अपन बुजुर्ग में ये नए इन लोगों को लेकर जाओ, अच्छी बात नहीं है, इनको अपन अलग से भेज देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब तो सास ने कहा मैं तो नहीं जा रही। इतने में बहू ने कहा, मम्मी जाने में क्या दिक्कत है, चली जाओ ना, क्या दिक्कत, जाओ, मामा जी ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, काशी स्नान करा रहे हैं, चले जाओ। इतने में सास ने मना करा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा 1% भी, अब मैं क्या करूं, 1% भी मेरा मन नहीं लगेगा। सास ने मना कर दिया, बहू ने मनाया और भेज दिया। सास चली, बहू ने सारा सामान तैयार कर दिया, उनको ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ भी दिया, बैठ भी गई। और बैठने के बाद जैसे ट्रेन चालू हुई, चालू होने के बाद थोड़े दूर तक ट्रेन निकली, तब याद आई कि याद आया कि मेरी एक अंगूठी और चाबी अलमारी की लगी रह गई। सास की बेचैनी बढ़ गई, भाई ने पूछा, जी क्या हुआ? मुंह में अलमारी में ताला लगा के नहीं आ पाई, मेरी अंगूठी रह गई। मैं ताला लगा कर नहीं आ पाई, अंगूठी रह गई। सास मन में विचार करी, अब करूं तो करूं क्या, किसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या बोलूं, विचार। काशी पहुंच गई, बहू को मां बोल कर गई थी, मैं कल सुबह 10 बजे काशी का
गंगा जी का स्नान करूंगी। बहू ने भी एक बड़ा वाला बर्तन लिया, तबेला, उसमें पानी भर लिया, एक ढक्कन गंगा जल डाल लिया, और बहू ने भी सोच लिया मेरी सास अगर मां गंगा नहाएगी तो मैं आना। चाबी घर ले गई। सास जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गई और गले में एक चेन थी, वो पानी के भपके के कारण गले से निकल गई। बहू तवेले में बैठकर नहा रही थी और उसने कहा गंगा मैया अगर तू सच्ची है तो मैं जैसे मेरी सास गंगा जी में नहा रही है काशी में, वैसा ही पुण्य मुझे अपने घर में गंगा जल में नहाने से मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे मां गंगा। विश्वनाथ जैसे उसने तवेले में अपनी डुबकी को लगाया, सास की जो चेन थी वो इसके भगोने में आ गई। अब सास इतनी दुखी, एक तो अंगूठी, चाबी और दूसरी चैन चली गई। चिंता में पड़कर सास का मन काशी में नहीं लगा। आ गई, आई, आते से ही उसने बहू को देखा। बहू ने कहा माँ आ गई आप? हाँ, पर एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी गले की चैन गंगा जल में गिर गई। माँ जो तुम हमेशा एक चेन पहनती थी ना, वो चेन मेरे पानी के भगोने में मिली है, जिसमें मैंने एक ढक्कन गंगा जल डालकर नहाया था। मामा जी बोले बेटा तुम्हारी सास गंगा नहाने काशी गई, उसका चित्त काशी में नहीं लग पाया उसकी चेन, अंगूठी और चाबी के कारण, पर तेरी भक्ति गंगा जी के प्रति और अपनी सास के प्रति इतनी रही कि वो सोने की चेन गिरी थी काशी में और मिली तेरे भगोने में। ये विश्वास होता है, ये भरोसा। सावन का महीना आ रहा है, श्रावण का महीना चालू हो जाएगा। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो जाएगा, 22 तारीख से श्रावण का महीना प्रारंभ। जब सावन का महीना प्रारंभ हो, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, एक विश्वास लेकर जाना, एक भरोसा लेकर जाना, एक दृढ़ता लेकर जाना। जिस दिन भरोसा और दृढ़ता के साथ जाओगे उस दिन तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तुम ये विचार करना, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं सोमनाथ में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं नागेश्वर में, आज मैं भीमाशंकर में, आज मैं मल्लिकार्जुन। विश्वास। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम सुमन दुबे है। सुमन जी दुबे कहीं बैठी हैं? आपकी भोजन की पत्तल यहां है, हाथ हिलाओ सुमन जी। सुमन दुबे हाथ हिलाइए। आइए एक बेलपत्र लेकर चले, आ जाइए। मेरा नाम सुमन दुबे है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा आपकी शिव महापुराण की कथा सुनकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं था, इतना प्रयास कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए, पर इसका जॉब नहीं लग पा रहा था। आखिरी में मेरे बेटे ने कथा सुनना प्रारंभ करी और उसने कह दिया मां, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो अब मेरी समस्या मेरे भोलेनाथ की समस्या, मैं मेरे बाबा के ऊपर ये समस्या छोड़ता हूं। अब मंदिर जाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा और मंदिर में चाकरी करूंगा और जल चढ़ाऊंगा। और वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरे बेटे ने मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और
इतना मेहनत करना प्रारंभ करा, क्योंकि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर पर अगर बेलपत्री में शहद लगाकर चढ़ाओ तो उससे पहले पूरी मेहनत करो। और मेरे बेटे ने मेहनत करना प्रारंभ करी, पढ़ना प्रारंभ करा, एग्जाम देना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के चरणों में इसलिए आई हूँ कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं। मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो 2 बैंक से नौकरी मेरे बेटे के पास आई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे बेटे के लिए 2-2 नौकरियां आ गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और लुटा दिया भंडार, पत्र में लिखा है, कर दिया माला